अरे है कोई घर में? अरे भाभी जी आइए आइए, नमस्ते। नमस्ते। और देवर जी कैसे हैं आप? बस भाभी जी बढ़िया है। और बताइए आज कैसे हमारी याद आ गई? अरे यही तो गुजर रही थी तो मैंने सोचा चलो आपसे मिलती चलो। देवरानी जी नहीं दिख रही, कहाँ चली गई? अरे भाभी जी वो तो 2 महीने हो गए गाँव गई हैं अपने। और सब बढ़िया? हाँ भाभी जी सब बढ़िया। चलिए अंदर चलिए, कब तक यहाँ तीनों खड़े रहेंगे? तीनों? तीनों कौन? अरे भाभी जी आप, मैं और मेरा वो कौन? हम ज्यादा देवर शादी हो गई लेकिन तुम फिर भी नहीं सुधरोगे। तुम्हारे घर तो आना ही बेकार है। हटिए एक तरफ। अरे भाभी जी सुनो तो, मेरी घरवाली 2 महीने से मायके में, थोड़ा सा काम चला दो। ऐसा है देवर जी, आप हमें हर रास्ता दीजिए, हमें निकलने दीजिए। देख लो भाभी, हमें नहीं आना। हमें पता होता कि आपके घर में देवरानी नहीं है तो मैं कभी नहीं आती। इसका क्या करूं? बाथरूम में ही जाता हूँ, अब फालतू में खड़ा कर गई, जाना पड़ेगा। क्यों रे रामू, क्या है सोच रहा है? कुछ नहीं मालकिन, मैं तो बस ऐसे ही। कुछ तो सोच रहा है। मालकिन मैं ये सोच रहा था कि वो अभी कितनी महान औरत होगी जिसने लौड़ा चूसने का आविष्कार किया होगा। हरामजादे दरिंदे, मेरी नजरों से दूर हो जा बिल्कुल। मालकिन सही तो है, कोई पुरानी प्रथा थोड़ी है लौड़ा चूसना। किसी ने तो आविष्कार किया ही होगा। जिसने किया होगा बड़ी महान रही होगी, बड़ा मजा आता है। oh, no. निकल रहा है इधर से कि नहीं निकल रहा है? जा रहा हूँ मालकिन। हम जाते कि दिन भर उल्टा सीधी बातें चलती रहती माइंड में। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, ये तो फालतू ही हूँ मैं। मालकिन आपसे एक बात पूछूं क्या? पूछो। मालकिन ये बताइए कि मच्छर के काटने से मलेरिया क्यों होता है, एड्स से क्यों नहीं होता है? क्योंकि मच्छर डंक मारता है, झाड़ नहीं मारता भोसड़ी जी। हम जाते एड्स क्यों नहीं होता है? उसका भी तो अंदर जाता है ना, मच्छर का भी। और हम जब निकल घर से, काम करने में मन नहीं लगता। दुनिया के जानकारी के लिए पूछ रहा था। दुनिया के सवाल जवाब। मच्छर भी घुसेड़ता है ना भीतर डंक। उठपटांग सवाल आते कहाँ से दिमाग में? बेबी, मैं आज रात तुम्हारे प्यार के रंग में भीग के डूबना चाहती हूँ। अरे पागल, इतना सारा थोड़ी गिरेगा मेरा। हाँ लेकिन ये कि छोटी छोटी बूंदे जरूर गिरा सकता हूँ तुम्हारे ऊपर। इतना ज्यादा थोड़ी गिरता है कि तुम डूब जाओ। ऐसे छिटका दूंगा। आओ आओ। क्यों रे रामू, तेरी शादी तो हुई नहीं है, जब तेरा सेक्स करने का मन करता है तो क्या करता है? मालकिन जब मुझे सबसे ज्यादा छेद की याद आती है तो मैं 3-4 एपिसोड क्राइम पेट्रोल के देख लेता हूँ, तो मेरा लौड़ा अपने आप शांत हो जाता है। है कि नहीं? कितना क्राइम बढ़ रहा है दुनिया में, इसलिए मैं किसी के पास जाता नहीं, बहुत डर लगता है। अच्छा रामू ये बता, पति और पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए? oh, no. पति और पत्नी का? हाँ। मालकिन मेरी नजर में सबसे अच्छी पत्नी तो वही है जो अपने पति का सामान खड़ा करे, ना कि कोई बुरी समस्या। और सबसे अच्छा पति वही है जो अपनी पत्नी के छेद में पानी डाले, ना कि उसकी आंखों में। है कि नहीं? मेरी नजर में तो ये, बाकी सबका अपना अपना विचार है, कहाँ कौन क्या डालता है, क्या खड़ा करता है। जोड़ी ऐसी अच्छी होती है। मालकिन मैं आज से आपके यहाँ काम करने नहीं आ पाऊंगा। क्यों? अभी रास्ते में एक बाबा को अपना हाथ दिखाया तो उसने बताया कि तुम्हारी किस्मत में तो बहुत सारा पैसा लिखा है, तो फिर मेरा इसे मेहनत करने का, नौकरी करने का क्या फायदा? oh, no. तो मेरे चूतिए, अगर तेरी किस्मत में बच्चे लिखे होंगे तो तू अपनी बीवी की ठुकाई करना छोड़ देगा क्या? नहीं, वो तो ठोकना पड़ेगा तभी तो बच्चे होंगे। ज्यादा अलाल लवन, जाके किचन में बर्तन रख पड़े, जाके धुल जाके। जी मालकिन समझ गए। पैसे लिखे हैं तो काम करने की जरूरत नहीं है। सही है, जा रहा हूँ।